तो आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा है पास्ट परफेक्ट। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट सिंपल टेंस का रूल क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, शी, ही प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको वर्ब पीछे सिखाया था, उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ये सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसको पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। एग्जांपल है ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। सिंपल पास्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स। कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो कि होती हैं पास्ट में, जैसे शी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला। वो लड़की हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला रखती थी। शी ऑलवेज कैरिड। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी पर्सन्स हैं सबके साथ सेकंड फॉर्म ही यूज होगी और कोई फॉर्म नहीं लगेगी। एग्जाम्पल 3 है आई प्लेड, यू प्लेड, वी प्लेड, दे प्लेड, ही, शी ऑल्सो प्लेड। प्रेजेंट में एस लगाते थे, यहां पे सेकंड फॉर्म आएगी प्लेड। तो सेंटेंसेस के जो 4 प्रकार के रूप होते हैं, उसमें पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सिंपल सीधे साधे सेंटेंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। रूल आपको बता ही दिया। आई सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आगे ऑब्जेक्ट आएगा। सिंपल है। आई प्लेड, वी प्लेड, यू प्लेड, दे प्लेड, ही, शी प्लेड। क्या प्ले करते थे? क्रिकेट। अगला टेंस है पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या करेंगे? इसमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे लगाएंगे? आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, बस आई के साथ वॉज आएगा, वी के साथ वर आएगा, यू के साथ वर आएगा, दे के साथ वर आएगा, ही और शी के साथ वॉज आएगा। आई के साथ वॉज आएगा और ही और शी के साथ वॉज आएगा, बाकी सबके साथ वर्ब आएंगे। आई प्लस वॉज, वी प्लस वर, यू प्लस वर, दे प्लस वर, ही, शी प्लस वॉज। ये ध्यान रखिए, इसमें बड़ा सिंपल है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। अब आया है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या रूल है? सब्जेक्ट जमा हैड जमा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहां ध्यान रखिए, क्योंकि हैव या हैड सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैव लगाते थे, या हैड आएगा। हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, ही, शी हैड। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई हैड प्लेड, वी हैड प्लेड, यू हैड प्लेड, दे हैड प्लेड, ही, शी हैड प्लेड क्रिकेट। ओके। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रूल क्या है? सब्जेक्ट जमा हैड जमा बीन जमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जमा आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर लगाया था, सेम फॉर्मूला इधर लगेगा। बाकी हैव बीन की जगह हैड बीन आ जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो कैसे देखेंगे? सब्जेक्ट आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, you had been playing, they had been playing, he, she had been playing cricket since morning। तो अभी आपने देखा कि इसमें सब जगह हैड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। परफेक्ट टेंस के साथ समय लगा दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, आईएनजी भी लग गया। अब अगला सेंटेंस हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पास्ट सिंपल नेगेटिव। रूल है सब्जेक्ट जमा डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस। आई डिड नॉट प्ले। डू और डिड, डू प्रेजेंट में था, यहां डिड आ गया, पास्ट है, लेकिन फॉर्म वर्ब की फर्स्ट लगेगी इसमें। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। डिड के बाद या डू के बाद इन रिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन डिड इज यूज्ड एंड आफ्टर डू, और डिड ऑलवेज वर्ब फर्स्ट इज यूज्ड। ओके। I did not play, we did not play, you did not play, they did not play, he, she did not play cricket. Irrespective of the person, चाहे I हो, we हो, you हो, they हो, he हो, she हो, did is used and after do, present की बात कर रहा हूं, after do और did past में always verb first form आएगी। ये ध्यान रखिए, याद करने की चीज होती है। नीचे की लाइन
अब नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस, सिर्फ कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इसमें। आई वॉज प्लेइंग था अफर्मेटिव में, यहां पे नेगेटिव है इसलिए आई वॉज नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, ही शी वॉज नॉट प्लेइंग। आई के साथ भी वॉज, यू ही और शी के साथ भी वॉज। सिंपल है। नेगेटिव सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, कुछ नहीं है, हैड के साथ नॉट लग गया, बाकी सब वैसे का वैसी है। वी हैड नॉट, यू हैड नॉट, दे हैड नॉट, ही शी हैड नॉट। सिंपल है। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब वैसी रहेगा, हैड के साथ नॉट बीन प्लेइंग आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्शन भी होनी चाहिए, हैड और बीन प्लेइंग। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, you had not been playing cricket since morning, they had not been playing cricket since morning, she had not been playing cricket since morning। अब आते हैं पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जहां क्वेश्चन मार्क आएगा। इसमें क्या रूल है, डिड बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव है। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, डिड आई प्ले क्रिकेट, डिड वी प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट, डिड ही और शी प्ले क्रिकेट। तो चलिए आप देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज वर वर जमा सब्जेक्ट जमा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, वर वी प्लेइंग क्रिकेट, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, was he she playing cricket। तो ये आया है पास्ट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वाले। हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, हैड आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला, हैड वी प्लेड क्रिकेट, हैड यू प्लेड क्रिकेट, हैड दे प्लेड क्रिकेट, हैड ही शी प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क सब में। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वही है, टाइम लगेगा और बीन लगेगा, आईएनजी लगेगा, और वो क्या रूल होगा, हैड बाहर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में बाहर आता है, सब्जेक्ट लगेगा, बीन उसके साथ लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जमा आईएनजी, प्ले के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सिंस फॉर टाइम के हिसाब से। ये मैंने आपको पहले समझा चुका हूं। हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, had he she been playing cricket since morning। ओके, अब पहले की तरह पास्ट टेंस का भी चार्ट बना दिया मैंने मेहनत करके आप लोगों के लिए। तो इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तो मैंने सिखा दिया आपको। इसके बाद एक मैंने और ऐड करता हूं मैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव, जिसमें नकारात्मकता भी है और क्वेश्चन भी है। तो ये आपको इससे समझ में आ जाएगा। डिड आई नॉट वर्क, क्वेश्चन भी है और नॉट नेगेटिव सेंस भी है। Did I not work? Was I not working? Had I not worked? Had I not been working since morning? और for one hour। इसको चार्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड करिए, वर्ब चेंज करके इसी चार्ट को कोई और वर्ब ले लीजिए, रीड कर लीजिए, रन कर लीजिए, उसका पास्ट टेंस लगा के जैसे मैंने सिखाया आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। टेंसेस बिल्कुल मुश्किल नहीं होते, प्रैक्टिस से सब चीज समझ में आ जाती है। तो आपने देखा ये पास्ट टेंस आज हमने क्लियर कर लिया है। अगली क्लास में हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे।